तो कोई प्रार्थना श्लोक ले लीजिए। भावना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनन्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद भावना जी। तो ये तो पिछले उसका है। अन्वय क्रिया में देखिए, अन्वय क्रम जो है उसमें हम नियम जो पालन कर रहे हैं वो नियम ये है कि एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं कि सबसे पहले हमको मुख्य क्रिया पद जो है, तो मुख्य क्रिया पदम इसको पहचानना है। और जब मुख्य क्रिया पदम पहचान लिया तो उसके बाद में अप्रधान क्रिया पदम को पहचानेंगे। और ये नियम, ये जो दो चीजें ये शुरुआत की हैं, क्रिया को पहचानना, कितनी क्रियाएं हैं ये पहचानेंगे। मतलब ये है कहने का, उसमें से एक मेन क्रिया होगी, एक मुख्य क्रिया होगी, और जो बाकी की हैं वो अप्रधान होंगी, मतलब दूसरी क्रियाएं होंगी। इसमें हम पहचानने के बाद क्या करेंगे कि जो मुख्य क्रियापद है उसके साथ में उनके अव्यय भी देख लेंगे कि उसमें कोई अव्यय लगा हुआ है तो वो भी लगा देंगे। अप्रधान क्रिया होगी तो उससे अप्रधान क्रिया को पहचानेंगे, उसका कोई वाक्य बनेगा वो बनाएंगे। मुख्य क्रिया होगी उसका वाक्य बनाएंगे। इसके बाद हम कारक चिन्ह जो है, जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों को एक साथ पहचानेंगे कि इनके हर पद का क्या विभक्ति है, उसमें क्या मतलब वचन है, लिंग है, और ये जो समूह बन रहे हैं ये किस प्रकार से बन रहे हैं, उनके अर्थ क्या हैं, हर पद के क्या अर्थ हैं, इनको बनाएंगे। और उसके बाद हम उनको गद्य क्रम में रखेंगे। तो ये नियम है, 4 नियम है। अब तो सबको याद हो गए होंगे कि ये 4 नियम क्या क्या हैं। तो ये थोड़ा सा रिवीजन का पार्ट है। ये हमने देखा था लास्ट टाइम अन्वय। आज हम इसी अन्वय को, लास्ट टाइम मुझे लगा कि आप लोगों को उतना ज्यादा समझ में नहीं आया, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी आप लोगों को। तो उस परेशानी से बचाने के लिए फिर से एक बार हम इसको देखेंगे। और आज सब लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आप एक बार उसको सुन चुके हैं तो अब उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अन्वय क्रम में हमने इसके क्या किया कि सबसे पहले हम पद विभाग करते हैं। पद विभाग में हम क्या करते हैं, इनके जितने भी पद हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और फिर उन पदों को पहचानेंगे कि उनमें उनके सही पद क्या हैं, कैसे होने चाहिए, उनमें संधि या समास कुछ लगा हुआ है तो उनको अलग अलग करके हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से पद विभाग करेंगे। तो जैसे सा लिखा है तो ये सह, जगाम है, वनम को वनम लिखेंगे, वीरो को वीरह, रामपाद प्रसाद कह, गत्वा तू, फिर सह, महात्मानम, रामम, सत्य पराक्रमम, अयाचत भ्रातरम, राम आर्य भाव पुरस्कृतः, त्वमेव, त्वम एव, इस प्रकार से ये हो जाएगा। राजा धर्मज्ञ इति रामम, वचो का वचः हो जाएगा, और अब्रवीत। इस प्रकार से हम इसके पद विभाग बना लेंगे। अब ये जो पद विभाग हमने बनाए, अब अगले में जाएंगे तो हम लिखेंगे कि ये पद विभाग हमारे इस प्रकार से बन गए। फिर हम इससे क्या करेंगे, इससे हम बनाएंगे प्रतिपदार्थः, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में सबके हम लिंग, वचन और विभक्तियों के हिसाब से उनके अर्थ लिखेंगे। जैसे सह का मतलब हो गया, ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है
और इसका अर्थ हुआ वह। जगामा, जगामा एक क्रिया की तरह यूज हो रहा है। ये प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। इसका अर्थ होता है गए। वनम, इसका अर्थ होता है वन को। वीरह, ये मतलब पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन वीर। राम पाद प्रसाद कह, ये एक साथ ही लिखा जाएगा क्योंकि ये होता है राम पाद प्रसाद कह। इसका मतलब हुआ कि राम के पैरों को पूजने वाला। गत्वा, गत्वा जो है ये एक अव्यय की तरह यूज हो रहा है। इसमें त्वा प्रत्यय लगा है। इसका मतलब हुआ जाकर। तू, तू हो गया अव्यय, इसका मतलब हो गया तो। सह, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अर्थ वह। महात्मानम, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसका मतलब हो गया महान आत्मा को, या जो महान या पवित्र आत्मा वाला है उसको। रामम, रामम का मतलब हो गया राम को। सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रमम का मतलब हो गया पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है सत्य और पराक्रमी। अयाचत, अयाचत एक क्रिया के रूप में यूज हो रहा है और इसका अर्थ हुआ मांगा। भ्रातरम, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है और ये भाई के लिए यूज होता है भाई को। इसी प्रकार से हमने बाकी के जो पद हैं उसमें देखा कि आर्य भाव पुरस्कृतः, ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और इसका मतलब हुआ कि आर्य भाव से युक्त यानी श्रद्धा से भरा हुआ। तो वो श्रद्धा से जो पूजा करता है या श्रद्धा से जो भरा हुआ है, तो कहते हैं रामम आर्य भाव पुरस्कृतः, राम के प्रति जो आर्य भाव या श्रद्धा से भरा हुआ था या श्रद्धा युक्त था, उनकी पूजा करने वाला था, उनके लिए यूज किया गया है। त्वम, त्वम ये त्रिलिंगेशु है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका अर्थ होता है तुमको। एव, एव का मतलब हुआ ये एक अव्यय है और इसको ही के रूप में बोलते हैं। राजा, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, राजा के लिए यूज किया जाता है। धर्मज्ञः, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका अर्थ हुआ धर्म को जानने वाला। इति, इति एक अव्यय है और इति देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई वाक्य बोलता है कोई, तो उसके वाक्य को उद्धृत करने के लिए कि ये उसने बोला, यहाँ पे वो खत्म हुआ, उस जगह पर इति का प्रयोग किया जाता है। और इति का प्रयोग ऐसा के संदर्भ में भी किया जाता है। कहीं पे कहते हैं कि ऐसा उसने बोला या इस प्रकार उसने बोलकर, ऐसे भी उसको उपयोग किया जा सकता है। वचः, वचः एक नपुंसक लिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है और ये वचन के लिए प्रयोग होता है। और लास्ट है अब्रवीत। अब्रवीत जो है ये एक क्रिया है प्रथम पुरुष एक वचन की और इसका अर्थ है उसने कहा, कहा के रूप में होता है। तो ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं, पिछली बार हमने ये पढ़ा था। फिर हमने क्या किया कि हमने इनको एक साथ लिख लिया। अब ये हमने पद विभाग जो हमने किए उनको हमने एक साथ लिख लिया। वो जितने भी हमने अर्थ थे वो हटा दिए। अभी यहाँ पर सह, सह के सामने देखिए लिखा है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से हमने सारे लिख दिए यहाँ पर, जिससे आप लोगों को आसानी से ये पहचान में आ जाए। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर नियम आपके लिए लिख दिए कि क्या क्या हमने नियम पढ़े। नियम था जैसे मुख्य क्रिया है, उसके साथ में उसके अव्यय, अप्रधान क्रिया है, उसके साथ में उसके वाक्य बनाएंगे। फिर कारक चिन्ह होते हैं, उनका समूह कर इकट्ठा करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमने ये टेबल ऊपर बनाई हुई है, 2 टेबल, ये कारक चिन्हों की टेबल हमने इसमें बनाई है। फिर गद्य क्रम, उसके बाद में हम इसका गद्य क्रम बनाएंगे। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था कि हमको मुख्य क्रिया पहचाननी है, हमको अप्रधान क्रिया पहचाननी है, फिर हमको जितने भी कारक हैं उनकी विभक्तियों के हिसाब से, लिंग वचन और विभक्ति के हिसाब से उनको पहचान लेना है और एक जगह लिखना है। और फिर जब हम लिख लेंगे तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि उस श्लोक में या उस मंत्र में क्या लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या हो सकता है। तो हम मिला मिलाकर उनके अर्थ को बना सकते हैं। तो फिर जब हमको ये पता चल जाएगा तो उसको फिर हम गद्य क्रम में बनाएंगे। वो प्रक्रिया क्या है वो हम देखेंगे आज। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम एक टेबल और बनाते हैं और इस टेबल में हमने क्या किया, जो बाईं तरफ जो 2 टेबल बनी हुई हैं
उन तालिकाओं से हमने क्रिया एक जगह लिखी, प्रथमा विभक्ति के जितने पद थे वो एक साथ लिखे, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अव्यय, इसमें जितने भी हैं वो सबको एक साथ लिख दिया। तो ये हमारी एक टेबल बन जाएगी। जैसे क्रिया, अब क्रिया में देखिए हमारे पास 3 क्रियाएं हैं। अब यहां पर देखिए सबसे पहली जो क्रिया लिखी हुई है वो यहां पर लिखी हुई है, ये देखिए लिखा हुआ है क्रिया। फिर दूसरी क्रिया यहां पर नीचे दी हुई है और तीसरी क्रिया यहां पर दी हुई है ये। तो ये 3 क्रियाएं हैं। पहली हो गई जगामा, तीसरी हो गई अयाचत और तीसरी हो गई अब्रवीत। तो ये तीनों क्रियाओं को हमने एक साथ लिख दिया। 3 क्रियाओं को एक साथ इसलिए लिखा कि हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़े कि कितनी क्रियाएं हैं, कौन सी क्रिया कहां पर है, प्रथमा विभक्ति में क्या क्या यूज हो रहा है, द्वितीय में क्या क्या हो रहा है। इसी प्रकार से हमने एक टेबल बना ली। तो इसका एक शॉर्ट में इन 2 टेबल से हमने ये एक टेबल बना ली। तो ये लास्ट टाइम बताया गया था आपको कि कैसे बनाना है, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं और ये चीजें मेरे ख्याल में आप सब लोगों को क्लियर होंगी अभी तक। अब हमने वो जो 2 टेबल थी वो 2 टेबल को यहां पर लिखा। अब जो हम आज पढ़ेंगे, आज हम इस जगह से पढ़ेंगे। हमने यहां पर क्या किया है कि जो क्रियाएं हैं उनके आगे अभी ये हमने प्रतिपदार्थ लिख दिए हैं, मतलब उनके जो अर्थ हैं, हर पद के अर्थ जो हैं वो लिख दिए हैं। वो इसलिए लिखे हैं कि आपको अगर अर्थ नहीं पता है तो आप वापस जाके पीछे देखेंगे, बजाय वापस जाने के हमने यही सामने लिख दिए हैं कि आपको पता रहे कि किसका क्या अर्थ है। तो अब हम जब अन्वय क्रम में उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देख लीजिएगा। क्रियाएं जो हैं उनके आगे स्टार लगा दिया है, जैसे जगामा उसके ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, अयाचत के आगे एक स्टार लगा हुआ है और अब्रवीत के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। ये बताता है कि यहाँ पर 3 क्रियाएं हैं और बाकी के जो हैं उन सबके अर्थ उसमें लिखे हैं। ये हमने उसका शॉर्ट जो टेबल बनाई थी वो टेबल है जिसमें क्रिया है, प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति के सारे शब्द लिखे हैं, सारे पद लिखे हैं और सारे अव्यय लिखे हुए हैं। तो ये जितना भी लेफ्ट साइड में 2 टेबल हैं उसको हमने एक छोटी टेबल बना के यहाँ पे लिख लिया है। ये टेबल बनाने से हमें ये फायदा होगा कि हमको एक साथ सारे शब्द मिल जाएंगे, हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब हम ये जो नीचे चौथी टेबल आप देख रहे हैं, आपको ये कहा था कि ये टेबल आपको बनानी है। अब आपको कंफ्यूजन होता है कि इसमें कैसे शब्द आएंगे, क्यों आएंगे, किधर से आएंगे, शायद ये आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। तो हम इस टेबल को बाद में बनाएंगे, अभी आपको केवल दिखाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। आज हम देखेंगे कि इस टेबल तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो ये हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, उल्टे क्रम में चल रहे हैं अभी आपके लिए, लेकिन आपको सीधे क्रम में जाना होगा, डायरेक्ट जाना होगा यहाँ पर, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले में। ये 2 टेबल हैं जो अभी आपको हमने दिखाई कि कैसे बनाई है। ये है आपका श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पद्य के फॉर्म में लिखा हुआ है, स जगामा वनम वीरो राम पाद प्रसाद कहा। ये जो पहली लाइन है इसको हमने कलर कर दिया है ग्रीन कलर में। हम इस लाइन को पढ़ेंगे और इसको हम गद्य क्रम में सही इसका अन्वय क्रम बनाएंगे। अब इसको अन्वय क्रम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले पहचानना है क्रिया। हाँ, 4 नियम थे, उसमें आप पहले प्रधान क्रिया पहचाननी है, जो मुख्य क्रिया है वो पहचाननी है। फिर हम मुख्य क्रिया के बाद में दूसरी क्रियाएं देखेंगे, फिर उनके जो कारक हैं वो देखेंगे और फिर उसको गद्य क्रम में लिखेंगे। लेकिन अब देखिए, कोई भी जब हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाने के लिए आप ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। पहली है क्रिया, सबसे पहले आपको क्रिया पहचाननी है। क्रिया पहचानने के बाद, अब मैं देखिए यहाँ ऊपर लिख देता हूं, आपको शायद आसानी हो जाएगी। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया क्रिया। तो सबसे पहले आपको क्रिया पहचाननी है। क्रिया पहचानने के बाद आपको कर्ता पहचानना होगा। क्या पहचानना है? कर्ता, शब्द। हाँ, तो ये हो गया। आपको पहचानने के लिए मार्क कर दिया मैंने 2 कर्ता 1 क्रिया।
और जब ये आप दो पहचान लेंगे तो फिर उसके बीच में आपको कर्म लिखना होगा, कर्म पहचानना होगा कि कर्म क्या है। कर्म हमेशा बीच में आता है। ठीक है, क्रम समझ में आ रहा है। पहले आपको क्रिया पहचाननी है, फिर आपको कर्ता पहचानना है और उसके बाद में कर्म। तो क्रिया आप लिखेंगे सबसे पहले, उसके पहले फिर कर्ता लिखेंगे और फिर बाद में उन दोनों के बीच में कर्म लिखेंगे। इस ऑर्डर में आपको बढ़ना है एक एक करके। यही आपको एक्सरसाइज हर बार करनी है। और जब ये आप कर लेंगे, इसके बाद का जो अंतिम स्टेप है वो स्टेप है कि हर जो शब्द है उसमें जो क्रिया को छोड़ दें, तो क्रिया जो होती है उसके साथ में या तो कुछ अव्यय आते हैं, तो उन अव्ययों को पहचान करके क्रिया के साथ लिख देना है। जो बाकी के जो बचे उनमें जैसे प्रथमा विभक्ति का रूप है कर्ता आपने पहचाना है, द्वितीय विभक्ति है उसमें आपने कर्म पहचाना है, तो उनके जो विशेषण हैं उनको उनके साथ लिखना होगा। अभी ये चीज सबको समझ में आ गई? जी। तो कैसे पढ़ेंगे हम, क्या करेंगे सबसे पहले? जगाम क्रिया है। नहीं, जगाम नहीं, पहले सिर्फ बताइए कि नियम के हिसाब से बताइए कि हम लोग पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। 5 स्टेप क्रिया पहले, हाँ पहले क्रिया, फिर कर्ता, फिर कर्म, और फिर उसके साथ में जो भी उसके बाद जो भी अव्यय हैं उनको पहचान के लिखेंगे अव्यय जी। क्रिया के साथ में, और जो कर्ता है या कर्म है उसके जो विशेषण हैं उन विशेषणों को उनके साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, स जगामा वनम वीरो रामपाद प्रसाद कहा। अब यहां पर देखिए सा जो है वो क्या है, सह, यहां पर लिखा हुआ है सह। जगाम जगाम की तरह लिखा है, वनम वनम है, वीरह वीरो की जगह हो जाएगा वीरह, और फिर है रामपाद प्रसाद कहा। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। अब यहां पर जगामा, जगामा जो है ये क्रिया है। जगामा का मतलब गए। क्या मतलब हुआ? वह गए वन को वीर राम के पैर पूजने वाला। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहां से देखिए, हमको सबसे पहले पहचाननी है क्रिया। वह क्या है? सह जो है वो क्रिया नहीं है। जगामा ये क्रिया है। वनम वन को, ये भी क्रिया नहीं है। वीरह ये भी क्रिया नहीं है। रामपाद प्रसाद कहा ये भी क्रिया नहीं है। तो ऐसे करके हम हर पद को देखेंगे और जहां क्रिया मिल जाएगी उस क्रिया को हम यहां पर लिख देंगे। तो हमने लिख दिया जगामा, ये हमारा पहला हुआ। अब हमको क्या करना है? क्रिया की पहचान के बाद क्या पहचानना है? कर्ता। कर्ता। तो अब देखिए, फिर उसी में जाइए, सह जगामा वनम वीरह रामपाद प्रसाद कहा। इसमें कर्ता क्या है? सह। सह, सह कर्ता है। तो कर्ता को हमने पहचान कैसे करी कि ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कर्ता के लिए होती है। अब उसमें से वो पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, नपुंसक लिंग हो सकता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो सकता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन प्रथमा विभक्ति के रूप कौन कौन से हैं ये हमने पहचाने। तो इसमें हमने देखा सह, वीरह और रामपाद प्रसाद कहा, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। अब यहां पर जब हमने देखा तो हमने देखा सह ये किसी इंसान की तरफ इंगित करता हुआ वर्ड है। सह जो है प्रोनाउन होता है ना, ये सर्वनाम की तरह यूज किया जाता है। नाम हो या सर्वनाम हो वो मेन होता है। तो यहाँ पे सह जो है वो कर्ता की तरह हमको इस्तेमाल करना है। और जो वीरह और रामपाद प्रसाद का है ये उस सह के विशेषण कहलाएंगे। तो वीर जो है वह वीर, तो वह वीर, वह राम के पैर पूजने वाला वीर। तो इस प्रकार से वो उनके अगर ना भी आए, वीरह ना आए, रामपाद प्रसाद का ना भी आए तो भी चलेगा। तो हम इस प्रकार से सबसे पहले पदों में से ये देखेंगे कि कौन सा पद जो है वो कर्ता है। तो यहां पर कर्ता सिर्फ एक ही है, सह। तो हमने इसको सह लिख दिया। तो ये हो गया सह जगामा। ठीक है,
कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। अब हमको क्या करना है? कर्म। कर्म पहचानना है। तो देखिए, सह जगामा, जगामा मतलब गए, सह जगामा मतलब वह गए। कहाँ गए? वन को। तो वन जो है, वनम, ये हो गया कर्म। कर्म कहाँ लिखेंगे? कर्ता और क्रिया के बीच में। ठीक है, अब देख रहे हैं ना कैसे कैसे सेंटेंस बन रहे हैं। तो ये ऐसे ही सेंटेंस आपको एक एक करके पहचानने हैं, और इसी तरीके से आप सोचेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको जल्दी बन जाएंगे। अभी देखते जाइएगा सब। तो अब देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें 3 हमारे शुरू के इसमें आ गए, सह, वनम, जगामा। अब ये हमारे कर्ता हो गए, प्रथमा विभक्ति का रूप सह, द्वितीय विभक्ति कर्म का रूप वनम, और क्रिया जगामा। अब इस पहली लाइन में कहीं पर भी कोई अव्यय नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या बचता है? 3 हमने इसमें इस्तेमाल कर लिए, 5 लिखे हुए हैं पद, उसमें से 3 हमने लिख लिए हैं, सह, वनम, जगामा। ये हमने सही क्रम में लिख दिए हैं। अब उसके बाद बचा वीरह और रामपाद प्रसाद कहा। तो ये जो है वीरह और रामपाद प्रसाद कहा, ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। प्रथमा विभक्ति का मतलब हुआ कर्ता, तो ये कर्ता से जुड़े हुए हैं, तो कर्ता के पहले लिखे जाएंगे ये। तो हमने एक उसमें लिखा वीरह, तो वीरह को हमने सह के पहले लिख दिया, तो हो गया वीरह सह वनम जगामा। और उसके बाद एक और बचा रामपाद प्रसाद कह, इसको भी हमने लिख दिया। तो ये बन गया रामपाद प्रसाद कह वीरह सह वनम जगामा। ये सबको क्लियर हो गया कैसे बनाया? हाँ जी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें, क्योंकि अब इससे सिंपल नहीं बता सकता मैं, इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब ये सबसे सरल है तरीके से बताना, और मुझे उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इस अन्वय को बनाया, पहली लाइन के अन्वय को सही कैसे क्रम में रखा है। ठीक है, किसी को कोई भी परेशानी हो अभी पूछ लीजिएगा, वरना ये बहुत सरल है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 2 टेबल थी वो वही हैं, और ये जो हमने बनाया अन्वय पहली लाइन का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया रामपाद प्रसाद कह वीरह सह वनम जगामा। ये हमने अन्वय यहाँ पर लिख के रख दिया अपने रेफरेंस के लिए। अब हम चलेंगे दूसरी लाइन के लिए। तो दूसरे में देखिए, हमको फिर क्या करना है? क्रिया खोजनी। क्रिया खोजनी है। तो हम एक क्रिया तो पहले खोज चुके हैं पहली लाइन में, तो अब ये जो दूसरी क्रियाएं हैं उसके अंदर उनको खोजना है। तो देखिए, गत्वा, गत्वा क्या है? क्रिया। गत्वा क्रिया नहीं है, गत्वा अभी आपको बताया था अव्यय है, अव्ययम। गत्वा जो है वो अव्ययम है, तो ध्यान रखिए। गत्वा क्रिया की तरह है, लेकिन वो अव्यय है, क्रिया नहीं है। ठीक है, गत्वा का मतलब होता है जाकर। ठीक है, तू जो है वो भी एक अव्यय है। सह जो है वो प्रथमा विभक्ति का रूप है, कर्ता के लिए इस्तेमाल होता है। महात्मानम, अब देखिए सब लिखा हुआ है, महात्मानम, महात्मा को या जो महान पवित्र आत्मा वाला है। रामम, राम को। सत्य पराक्रमम, सत्य और पराक्रमी जो है उसको। अयाचत, अयाचत का मतलब है मांगा। अब लेफ्ट वाली टेबल में देखिए बाईं तरफ, उसमें एक स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो क्रिया है। तो अयाचत यहां से क्रिया मिली हमको। उसके बाद लिखा है भ्रातरम, मतलब जो भाई है, भाई को। अयाचत भ्रातरम। रामम आर्य भाव पुरस्कृतः, राम के प्रति आर्य भाव पुरस्कृतः, जो आर्य भाव से युक्त था, श्रद्धा से उनकी पूजा करने वाला था, उनको। तो यहां से हमने क्रिया पहचानी। इन सारे पदों में हमने देखा केवल एक क्रिया है, और वो क्रिया है अयाचत। अयाचत। तो हमने अयाचत को लिख दिया। ठीक है, अभी हमने जो पिछली बार पहले लाइन के लिए किया था वैसे ही चलेंगे। अब आप लोग एक एक करके देखते जाइएगा, धीरे धीरे ये सब बन जाएगा। हमने क्रिया को पहचाना, अब क्रिया के बाद हमें क्या पहचानना है?
कर्ता। हाँ, सब लोग बोलते जाएं तो सब लोग को याद हो जाएंगे सारी चीजें, क्योंकि मेरे को तो हाँ, अयाचत के बाद हमको कर्ता पहचानना है। अब देखिए, गत्वा तु सह महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृतः। गत्वा जो है वो एक अव्यय है, तू जो है वो भी अव्यय है, सह सह प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, ये कर्ता है। ठीक है। महात्मानम, महात्मानम द्वितीय विभक्ति का है, रामम द्वितीय विभक्ति, सत्य पराक्रमम द्वितीय विभक्ति, भ्रातरम द्वितीय विभक्ति, रामम द्वितीय विभक्ति, आर्य भाव पुरस्कृतः प्रथमा विभक्ति। तो ये भी करता है। लेकिन दो चीजें इसमें हमने प्रथमा विभक्ति में देखी, कौन सी आई? सह और आर्य भाव पुरस्कृतः। अब सह और आर्य भाव पुरस्कृतः में कौन सा करता है? सह आर्य भाव पुरस्कृतः। सह जो है वो करता है, और आर्य भाव पुरस्कृतः जो है मतलब श्रद्धा से पूजा करने वाला, ये उसका विशेषण है। विशेषण। तो हमको सबसे पहले कर्ता की पहचान करनी थी, तो हमने दोनों में से पहचान लिया कि कर्ता कौन है। सह को हमने पहचान लिया। हाँ, तो फिर हम सह को लिखेंगे यहाँ पर, अयाचत के पहले लिख देंगे। तो क्या बन गया? अयाचत। सह अयाचत, उन्होंने मांगा या उन्होंने याचना की। उन्होंने याचना की, किससे याचना की? कर्म कहाँ है? कर्म को ढूंढिए। अब जब कर्म रामम, तो कर्म इसमें हमको क्या कैसे ढूंढना पड़ेगा? कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति के जितने शब्द हैं वो आपको पहचानने होंगे। द्वितीय विभक्ति के सारे शब्द पहचानिए। महात्मानम, महात्मनम, रामम, सत्य पराक्रमम, भ्रातरम, अयाचत, भातरम। अयाचत नहीं, अयाचत क्रिया है, उसमें जो भ्रातरम लिखा हुआ है वो द्वितीय। भातरम, हाँ, और भातरम। फिर रामम। तो ये हमारे पास निकले। अब देखिए, महात्मानम, महात्मानम विशेषण है, रामम, रामम कर्म है, सत्य पराक्रमम ये भी विशेषण है, भ्रातरम ये भी विशेषण है। तो विशेषणों के बीच में से एक ही केवल कर्म है, रामम। तो इसलिए हमने रामम को लिया, और हमने कहा लिखा रामम को? बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में। कर्ता और क्रिया के बीच में। तो कर्ता, कर्म और क्रिया इस प्रकार से बन गया सह रामम अयाचत। उन्होंने राम से याचना की, मांगा, उन्होंने उनसे प्रार्थना की। अब देखिए, ये तो हमारा एक साधारण सा वाक्य बन गया, सह रामम अयाचत, क्योंकि एक वाक्य में हमको क्या क्या आना चाहिए? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, क्रिया, क्रम, ये तीनों आने चाहिए। तो ये तीनों आ गए। अब हमको इसके चारों तरफ क्या करना है? अव्यय ढूंढने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अव्यय कौन कौन से हैं? गत्वा और तू। तो गत्वा और तू, गत्वा तू का मतलब क्या हुआ? तो जाकर। ठीक है, गत्वा और तू एक साथ ही आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने राम से याचना की, उन्होंने जाकर राम से याचना की, ऐसे ही बनेगा ना सेंटेंस। तो हम सह के बाद में गत्वा तू को लगाएंगे। अब यहां पर हमने पहले गत्वा लगाया, और बाद में आपको ये बताने के लिए कि उसके साथ भी तू आता है, तो तू को आपको लगाना पड़ेगा साथ में। सो सह गत्वा तू एक साथ ही लगाएंगे। सह गत्वा तू रामम अयाचत, ये आपका बना सेंटेंस। अब ये जो वाक्य बना, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने जाकर राम से याचना की। अब देखिए, अब आपका ये एक छोटा सेंटेंस बन गया है जिसके अंदर आपने अव्यय लगा दिए हैं। अब इसके अंदर कोई और अव्यय नहीं है। जो हरे कलर में लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में, उसमें कोई भी अव्यय अब बचा नहीं है। आपके अव्यय यहां पर आ गए। अब आपको क्या करना है? आपको प्रथमा विभक्ति, आपको जो कर्ता है, उसके जितने भी विशेषण हैं, उन विशेषणों को देखकर कर्ता के पहले लिख देना है। तो विशेषण क्या है इसके अंदर? अब इसके अंदर दूसरा जो विशेषण है वो केवल एक है, आर्य भाव पुरस्कृतः। हाँ, तो वो हम कर्ता के पहले लिख देंगे।
अब उसको रामम आर्य भाव पुरस्कृतः भी लिख सकते हैं, आर्य भाव पुरस्कृतः भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रामम अगला लिखा हुआ है तो इसलिए उसको हटा दिया है। आर्य भाव पुरस्कृतः हमने सह के पहले लिख दिया क्योंकि वो प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए विशेषण है। अब हमको देखिए उसके अंदर कोई भी प्रथमा विभक्ति का और दूसरा शब्द नहीं है, कोई भी दूसरा पद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति में जाएंगे। फिर हम द्वितीय विभक्ति के जो कर्म के जो विशेषण हैं उनको देखेंगे। अब कर्म के जो विशेषण है उसमें क्या है, महात्मानम, सत्य पराक्रमम, भ्रातरम। तो ये हमारे उसके रूप हैं। अब देखिए जो भ्रातरम है उसका अर्थ क्या है, भाई, भाई को। तो भाई जो है वो हमेशा राम के साथ में लिखा जाएगा कि भाई राम को, है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले भ्रातरम को लिखेंगे। और वो कहाँ लिखेंगे, कर्म। कर्म इस लाइन में हमारे पास कौन सा है, रामम। आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु रामम अयाचत। तो रामम के पहले हम उसका जो विशेषण है भ्रातरम उसको लिखेंगे। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु भ्रातरम रामम अयाचत। ये हमारा एक विशेषण कर्म का हमने लिख दिया। अब कौन सा बचा, महात्मानम। तो महात्मानम लिख देंगे भ्रातरम के पहले। ठीक है, तो ये हो गया आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु महात्मानम भ्रातरम रामम अयाचत। अब इसके बाद क्या बचा, सत्य पराक्रमम। तो सत्य पराक्रमम लिख देंगे। तो सह गत्वा तु आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु महात्मानम सत्य पराक्रमम भ्रातरम रामम अयाचत। अब इसके बाद कोई और बचा, अब तो सारे हो गए। तो इसके अंदर से हमारा ये जो फाइनल जो है बना, दूसरा अन्वय क्रम जो इसके लिए बना वो बना आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु महात्मानम सत्य पराक्रमम भ्रातरम रामम अयाचत। ये सबको समझ में आ गया जी। हाँ, ऐसे ही देखिए एक एक शब्द से, एक एक पद से आप बनाते चलें, क्या बन जाएगा उसकी चिंता मत करें। आपको समझ में आना चाहिए कैसे बन गया। आपको खुद आश्चर्य होगा कि आपने सही क्रम कैसे पकड़ लिया। उसमें कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं, अब इस बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। ये दूसरा आपने देखिए 4 लाइनें हैं, 4 में से 3 लाइनों का आपने अन्वय क्रम बना लिया है। अब हम चलेंगे अंतिम वाली जो लाइन है उसको देखेंगे। अब उसके पहले अभी ये जो आपने देखा ना, यहां पर हमने क्या किया, अयाचत क्रिया से हमने इसकी शुरुआत करी थी। अब यहां पे देखिए चूंकि एक क्रिया है और दूसरा गत्वा, गत्वा भी जो है वो क्रिया नहीं है, वो अव्यय है, लेकिन वो क्रिया के संदर्भ में ही है, क्रिया नहीं कहलाती है वो, इसीलिए अव्यय कहलाता है, वो चेंज नहीं होते। हम गत्वा से भी उसकी शुरुआत कर सकते थे। अब अगर गत्वा से शुरुआत करते तो कैसा होता, ये दिखाने के लिए आपको मैंने ये लिखा है। हालांकि आपको ऐसे शुरुआत नहीं करनी है, लेकिन अगर करेंगे भी तो भी आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आपने गत्वा से शुरुआत करी और क्रिया नहीं लिखी पहले, तो क्या होगा कि पहले हम लिखेंगे गत्वा। अब गत्वा के बाद हमने क्या किया, उसके पहले लिखी कर्ता को लिखा, कर्ता। तो हो गया सह गत्वा। सह गत्वा कहा, सह गत्वा रामम। वह अब उसके जो कर्म है, कर्म को आप देख रहे हैं, तो वो कर्म आपने लिखा सह गत्वा रामम, फिर अयाचत। अब देखिए उसके हिंदी में अर्थ देखते जाइए क्या हुआ। गत्वा का मतलब हुआ जाकर। कौन जाकर, सह गत्वा। सह कौन, भरत। भरत ने जाकर, सह गत्वा रामम, भरत ने या उसने जाकर राम को या राम से, सह गत्वा रामम अयाचत, उसने जाकर राम से याचना की। सह गत्वा रामम अयाचत। एक एक पद को देखिए कैसे पिरोएंगे उसके अंदर, उसको ही देखना है। सह गत्वा रामम। अब यहाँ पर हमने
भरना शुरू किया, विशेषणों को भरना शुरू किया। सह गत्वा भ्रातरम रामम अयाचत, भाई राम से उसने याचना की। अब वो भाई कैसे हैं? महात्मानम, महान आत्मा वाले हैं। तो महान आत्मा दूसरा जो विशेषण है वो लगा दिया। फिर हमने तीसरा विशेषण उसमें बचा वो लगा दिया, सत्य पराक्रमम भ्रातरम रामम अयाचत। सत्य और पराक्रमी महान आत्मा जो भाई थे उनसे उन्होंने याचना की। फिर हमने क्या किया, गत्वा के साथ में तू को भी लगा दिया, क्योंकि गत्वा के साथ में तू आता, तो अव्यय को हमने पूरा कर दिया। अब अव्यय आप ऊपर भी पूरा कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे किया है, आप ऊपर भी कर सकते हैं। सह गत्वा तू रामम वहां पे लगा सकते हैं। फिर हमने प्रथमा विभक्ति कर्ता उसका जो है विशेषण लगा दिया। अब हो गया आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु महात्मानम सत्य पराक्रमम भ्रातरम रामम अयाचत। इस प्रकार से आप देखिए वहीं पहुंच गए जहां पे आपने क्रिया से शुरुआत करी थी। क्रिया से तो क्रिया से चलिएगा, ये केवल आपको बताने के लिए मैंने लिखा हुआ है। क्रिया से करेंगे तो आप एक सिंपल पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर यहां से भी करें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसको दिखाने के लिए लिखा गया है। अगला देखिए, तो अब हमने यही टेबल आपकी देखिए लिखी हुई है। यहां पर हमने दो बना लिए हैं अन्वय। पहली लाइन का था राम पाद प्रसादकः वीरः सह वनम जगामा, और दूसरा था आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु महात्मानम सत्य पराक्रमम रामम अयाचत। और अब हम देखेंगे अंतिम जो उसकी लाइन है उसका कैसे अन्वय क्रम करेंगे। अब देखिए फिर क्रिया ब्रवीत। हाँ, फिर इसमें क्रिया देखेंगे, क्रिया कहाँ पर है वो देखेंगे। क्रिया को देखने के लिए सबको शुरू से ही चलना है, एकदम लास्ट में नहीं जाना है। हर पद के बारे में आपको विचार करना है। जितनी बार आप विचार करेंगे उतने पद आपके मजबूत हो जाएंगे, उतनी विभक्तियां मजबूत हो जाएंगी। तो इसलिए शुरू में आप लोगों को ऐसे ही चलना है, एक एक पद से। त्वमेव, त्वम एव, त्वम का मतलब हुआ तुम, एव का मतलब ही, राजा, धर्मज्ञ इति रामम वचः अब्रवीत। तो यहां पर देखा हमने त्वम ये प्रथमा विभक्ति में है, एव अव्यय है, राजा धर्मज्ञ इति रामम ये हम पिछले में देख चुके हैं, वचः ये भी प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में है, और अब्रवीत इसमें से सारे के सारे विभक्तियों में है, लेकिन अब्रवीत जो है वो क्रिया का रूप है, इसमें कोई दूसरी और क्रिया नहीं है। तो हमने इस चौथी लाइन की क्रिया को पहचाना, अब्रवीत। तो हमने सबसे पहले अब्रवीत को लिख दिया। अब अब्रवीत जब हमने लिखा, क्रिया की पहचान कर ली, तो फिर अगला स्टेप क्या है, कर्ता। अब इसमें कर्ता क्या है, त्वम नहीं। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। त्वमेव, त्वमेव मतलब हुआ तुम ही, तुम ही राजा, राजा हो, धर्मज्ञ, धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाला, तुम ही राजा हो धर्म को जानने वाला, इति ऐसा, रामम राम को, वचः वचन या ऐसा उन्होंने बोला, अब्रवीत ऐसे वचन बोले। अब देखिए इसमें कहीं पर भी कर्ता नहीं है। त्वमेव दूसरे के लिए, राम के लिए बोल रहे हैं, राजा राम को बोल रहे हैं, धर्मज्ञ राम को बोल रहे हैं, इति जो है अव्यय है, रामम राम को द्वितीय विभक्ति में आता है, वचः प्रथमा विभक्ति का है लेकिन कर्ता नहीं है, अब्रवीत क्रिया है, इसमें कर्ता है ही नहीं। तो यहां पे कर्ता आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो चार लाइनें लिखी हुई हैं ये भरत के लिए लिखी हुई हैं। तो भरत ने जाकर अपने बड़े भाई से, राम से ऐसा कहा, ये मतलब है। तो किसने कहा, यहां कर्ता कौन है, भरत। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ जी। तो यहां इस पर्टिकुलर लाइन में कर्ता नहीं दिया हुआ है। तो यहां पे तुम ही राजा हो जो धर्म को जानने वाले हो,
राम को ऐसे वचन उन्होंने कहे। उन्होंने, वो कौन है? उन्होंने तो शब्द आया ही नहीं यहाँ पर, तो वह कौन है? वह जो है वो भरत के लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे सह लिखेंगे, लेकिन सह लिखा नहीं है, ठीक है। तो हमने उसको कर्ता को लिखा सह अब्रवीत। सह जो है भरत के लिए उपयोग किया गया है। और जब इस प्रकार से कुछ चीजें आती हैं जो लिखी नहीं होती हैं, उनको हम लोग अध्याहार बोलते हैं। सब लोग ध्यान रखिएगा। तो ये अध्याहार के रूप में लिखा जाएगा। सह अब्रवीत, उसने कहा। उसने किससे कहा? कर्म क्या है यहाँ पर? राम को। राम को। तो सह रामम अब्रवीत, उन्होंने राम को कहा। राम को क्या कहा? राम को वचन। वचः अब्रवीत। सह रामम वचः अब्रवीत। अब देखिए यहां पर सह रामम वचः अब्रवीत हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या वचन बोले? त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति, ये उन्होंने बोला। यही बोला ना, तुम ही, आप ही राजा हो जो धर्म के जानने वाले हो, ऐसा उन्होंने बोला। तो त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति, ऐसा उन्होंने बोला। अब देखिए यहां पर धर्म को जानने वाले आप ही राजा हैं, इसका मतलब ये हुआ, आप ही राजा हो धर्म को जानने वाले। अब इसको सिंपल हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं, साधारण वाक्य में तो ऐसे बोलेंगे, धर्म को जानने वाले आप ही राजा हो। हम लोग नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं। तो हम इसके जो पद हैं उनको आगे पीछे कर देंगे। तो धर्मज्ञ जो है इसको हम लोग पहले कर देंगे। तो ये हो जाएगा धर्मज्ञ त्वमेव राजा इति, ऐसा उन्होंने बोला। अब हम क्या करेंगे, इसके जो ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन शब्दों में ही हम लोगों को दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को जोड़ना है, क्योंकि वो एक ही साथ लिखे हुए हैं। तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है, पहला हमने बनाया था सह रामम वचः अब्रवीत, और दूसरा हमने बनाया धर्मज्ञ त्वमेव राजा इति। अब इन दोनों को हमको जोड़ना होगा। इसके जोड़ने के पहले ये देखिए एक असी वर्ड लिखा है, असी आया है यहाँ पर। ये असी क्या मतलब क्या हुआ? धर्मज्ञ त्वमेव राजा इति, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले, त्वम तुम, ही राजा हो। अब ये जो हो है ये असी है, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। तो असी भी जो है वो अध्याहार की तरह है, क्योंकि ये जो क्रिया है या जो भी इसको बोले, असी जो है आया नहीं। जैसे हम बोलते हैं मैं जाता हूं, तो हूं जो है लिखा नहीं है। अब चूंकि लिखा नहीं है तो लिखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस बनाने के लिए। आप ही राजा हो, आप ही धर्म को जानने वाले राजा हो, धर्म को जानने वाले आप ही राजा हो। तो वो जो हो है वो असी है। तो असी जो है अध्याहार की तरह यहाँ पर लिखा गया है। तो ये बन गया धर्मज्ञ त्वमेव राजा असी इति। अब हमने इनको जोड़ दिया, तो ये हो गया धर्मज्ञ त्वमेव राजा असी इति सह रामम वचः अब्रवीत। ये हमारा अन्वय क्रम बन गया। ये समझ में आया सब लोगों को? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी तो सिंपल सिंपल चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। तो वो जो हमने देखिए अभी साथ में लिखी थी सारी क्रियाएं, सारे प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, ये आपको सबसे पहले जो आपको टेबल बताई थी उसमें देखिए हमने लिखा था कि क्रियाएं कितनी, एक जगह लिख लीजिए। प्रथमा विभक्ति में कितने शब्द यूज हुए उनको लिख लीजिए, द्वितीय में सारे पद लिख लीजिए, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और सारे अव्यव को एक साथ लिख लीजिए। तो आपके पास एक टेबल बन जाएगी ऐसी, जो बाईं तरफ दी हुई है। ये आपका श्लोक दिया हुआ था जो गद्य के फॉर्म में आपको बनाना है, लेकिन पद्य के फॉर्म में दिया हुआ है आपको। अब इसमें से आपने ये जो अन्वय किए वो आपने अन्वय बना लिए। रामपाद प्रसाद कह वीरः सह वनम जगामा, फिर हो गया आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु महात्मानं सत्य पराक्रमं भ्रातरम रामम अयाचत, धर्मज्ञः
त्वमेव राजासि इति सह रामम वचः अब्रवीत। ये हमने 3 उसके अव्यय बना लिए। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो इसके बाद की जो टेबल आपको पहले बताई थी बनाने के लिए, वो इम्पोर्टेंट टेबल थी। अब वो टेबल आपको पहले बनानी चाहिए आइडियली, लेकिन मैंने आपको यहाँ सबसे लास्ट में बताई है, क्योंकि आप लोगों को शुरू में समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। तो ये जो टेबल है, इसमें आप पदों के हिसाब से, क्रियाओं के हिसाब से उनकी विभक्तियां लिखेंगे, किसमें कौन सी है। तो यह आपका एक ग्रुप बन जाएगा। एक पहला जगह जो वाक्य लिखा हुआ है, राम पाद प्रसाद कहा वीरः सह वनम जगामा, ये सब एक ही पहले कॉलम में दिया हुआ है। जगामा, जगामा के नीचे दिया हुआ है सह वीरः राम पाद प्रसाद कहा, और वनम भ्रातरम रामम। तो रामम के साथ में आप ये सब लगा सकते हैं। ये इसी प्रकार से अयाचत, अयाचत दूसरे वाले वाक्य से उठाएंगे और उसके सारे यहाँ लिख देंगे। असी वाला जो तीसरा बताया था, धर्मज्ञः त्वमेव राजासि इति, वो वहां से आ जाएगा। और अब्रवीत वाला जो है वहां से उठा के सह, उसमें हम लोगों ने एक अध्याय और लगाया था, और वचः। तो ये इस प्रकार से आपको टेबल बनाना आ जाना चाहिए, जिससे आपको अन्वय क्रम सीधे फिर यहाँ से बन जाएगा आपका। तो ये पहचानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको पहचानिएगा आप लोग। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सब लोगों को? जी। चलिए, तो अभी हम लोग अगला अन्वय क्रम में देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रामोपि, तो रामोपि परमोदारस सुमुखस सुमहायशाः। पढ़िए। रामोऽपि परमोदारस् सुमुखस् सुमहायशाः हाँ, न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यम् रामो महाबलः। हाँ। तो आप देखिए, ये इसको हमको क्या करना है, पद विभागः। सबसे पहले क्या करना है, पद विभागः। पद विभागः में क्या है, हमने सबसे पहले लिख लिया सारे पदों को, और फिर उसके बाद देखा कि वो उनके विभाग किस प्रकार से करें। तो रामो अपि, रामो अपि का मतलब हुआ रामः अपि। फिर परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न च ऐच्छत् पितुरादेशा, और उसके बाद में दा लिखा है, वो ता बन जाएगा पितुरादेशात राज्यम। रामो का हो जाएगा रामः महाबलः। कोई परेशानी तो नहीं है, ये तो सबसे सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ठीक है, चलिए। बाकी सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? कोई बोल नहीं रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभु सब बोलो। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमने पद विभाग कर लिए। पद विभाग के हमने सारे पदों को यहाँ पर लिख लिया। पद लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमको टेबल बनानी है प्रतिपदार्थ के लिए। प्रतिपदार्थ हमने लिखे, रामः, रामः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अपि अव्यय है, परमोदारः, परम उदारः परमोदारः। तो ये दयालु के लिए यूज होता है। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सुमुखः, मुखः सुमुखः, अच्छे सुंदर चेहरे वाला, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सुमहायशाः, यश, महायश और सुमहायश वो उससे मिलकर बना हुआ, तो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन जो प्रसिद्ध है उसके लिए। ना जो है वो अव्यय के रूप में है, चा अव्यय के रूप में है। ऐच्छत्, ऐच्छत् जो है वो क्रिया है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में चाहा इसका मतलब है। पितुः षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग का शब्द है। पिता की, आदेशात पुल्लिंग पंचमी विभक्ति में एक वचन का रूप है, आदेश से, आज्ञा से। राज्यम, राज्यम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, राज्य को। रामः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, राम। महाबलः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, महाबली के लिए। तो यह हमने इस प्रकार से प्रतिपदार्थ लिख लिए।
अब प्रतिपदार्थ लिखने के बाद हमको क्या करना है? प्रतिपदार्थ लिखने के बाद हमको इस प्रकार से टेबल बनानी है। टेबल बनाएंगे, उसमें हम क्रिया लिखेंगे। ऊपर क्रिया हमारी क्या है? ऐच्छत। तो ऐच्छत को हमने क्रिया पदानी लिख दिया। अब उसके नीचे एक ही क्रिया है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में, देखिए बाईं तरफ वाली टेबल में केवल एक ही क्रिया है और किसी में क्रिया नहीं लिखी है। तो क्रिया केवल हमारी दाहिनी टेबल में एक ही आ रही है, ऐच्छत। फिर हमने प्रथमा विभक्ति के रूप सारे लिख दिए। तो इसका मतलब एक ही साधारण सा वाक्य बनेगा, उसमें सारे ये उपयोग हो जाएंगे, जिसमें एक ही क्रिया होगी। प्रथमा विभक्ति के सारे जो है हमने इकट्ठे करके लिख दिए। द्वितीय विभक्ति लिख दिए। पंचमी आदेशात षष्ठी पितुः अव्ययम में अपि न च, ये हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारी ये टेबल बन गई। जो हमने ये टेबल सबसे लास्ट में बनाई थी, पिछले अन्वय क्रम 13 में हमने ये सबसे लास्ट में बनाई थी। इसीलिए आपको ये अब सीधे क्रम में आपको लेकर आए हैं कि अब इसके बाद से आप ऐसे ही बना के चलेंगे आगे। तो ये आपने पहचान लिया। अब हम अन्वय की तरफ चलेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग अन्वय बनाएंगे। अन्वय में हमको सबसे पहले क्या बनाना है? क्रिया। तो क्रिया क्या है? ऐच्छत। तो हमने उसको लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है? कर्ता को पहचानना। हाँ, तो इसमें देखिए प्रथमा विभक्ति का रूप हमको पहचानना है। तो प्रथमा विभक्ति हमारे पास पहचान ली हमने। उसमें लिखा है रामः परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः रामः महाबलः। इसमें से केवल रामः जो है वो कर्ता है, बाकी सब विशेषण के रूप में उसमें आ रहे हैं। तो हमने कर्ता को पहचान लिया। कर्ता को पहचान के हमने लिख दिया। तो हो गया रामः ऐच्छत। अब क्या करेंगे? कर्म राज्यम। हाँ, कर्म में सिर्फ एक ही है तो उस पर और भी आसान हो गया। तो हो गया रामः, राम ने ऐच्छत चाहा। रामः राज्यम ऐच्छत, राम ने राज्य को चाहा। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखिए क्रिया से चल रहे हैं। ऐच्छत मतलब चाहा। रामः ऐच्छत, किसने चाहा? राम ने चाहा। रामः राज्यम ऐच्छत, राम ने राज्य को चाहा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें देखेंगे अव्यय, और उसके अलावा हमारे पास देखिए पंचमी और षष्ठी विभक्ति भी दी हुई है। तो राम ने राज्य को चाहा, हमने यहाँ पर राज्यम के बाद में न च ऐच्छत, ये भी देखिए दिया हुआ है अव्यय। तो राम ने राज्य को नहीं चाहा, राज्य की इच्छा नहीं करी राम ने। तो इसलिए हमने क्रिया के साथ में जो अव्यय थे उनको पहचाना और उनको क्रिया के साथ में जोड़ दिया। राम ने राज्य को नहीं चाहा, न च ऐच्छत लिखा है ना। तो न च ऐच्छत जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर ऊपर ये लिखा हुआ है न च ऐच्छत। यहाँ से आपको पहचान में आ गया कि ऐच्छत के पहले लिखा हुआ है न चा। तो इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा न चा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा न चा ऐच्छत, उसके साथ कहीं है। अब कर्ता हो गया, कर्म हो गए, क्रिया हो गई। क्रिया की आपने जो अव्यय थे वो भी पहचान लिए। अब उसको लिखने के बाद क्या करना है? अभी पंचमी और षष्ठी विभक्ति के उसमें कुछ आ रहे हैं पद, उनको भी आपको देखना है। तो वो उसमें लिख दीजिए। रामः राज्यम न च ऐच्छत, उसमें आपने पितुः आदेशात, पिता की आज्ञा से, तो वो उसमें आएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम बढ़ेंगे तो उसके पहले एक अव्यय रह गया अपि। तो उसका मतलब क्या हुआ? कहाँ पर आएगा वो? राम के साथ देखिए लिखा हुआ ऊपर रामोपि, रामोपि मतलब राम के साथ लिखा हुआ है, वो आपको हिंट है। तो यहाँ भी आप उसको लिख देंगे। तो ये हो गया आएगा रामः अपि, राम भी राज्यम न ऐच्छत, राज्य की इच्छा नहीं करते थे या राज्य नहीं चाहते थे। राम भी राज्य नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि पितुः आदेशात, पिता की जो आज्ञा थी उनकी आज्ञा से भी उनको राज्य से बाहर जाना था, वनवास उनको दिया गया था। तो रामः अपि पितुः आदेशात राज्यम न च ऐच्छत, ये हमारा वाक्य बन गया। अब जब हम यहाँ तक पहुंच गए,
फिर हमको क्या करना है, हमको देखने हैं विशेषण। विशेषण। तो विशेषण में देखिए, या तो सबसे पहले आप प्रथमा विभक्ति से चलेंगे, तो प्रथमा विभक्ति का विशेषण क्या है, परमोदारः, सुमुखः, सुमहायशाः, महाबलः। एक एक करके आप उनको लिख दीजिए, तो हो जाएगा परमोदारः, सुमुखः, सुमहायशाः, महाबलः, रामः अपि पितुः आदेशात् राज्यं न च ऐच्छत्। सरल है। हाँ जी। अब ये अन्वय क्रम तो और भी सरल हो गया, क्योंकि ये तो हालांकि देखने में आपको कठिन लग रहा होगा शुरू में, लेकिन कितना सरल हो गया। देखिए जैसे नियम के हिसाब से चलेंगे तो कितना आसान हो जाता है, इसको बताने के लिए था। चलिए एक और देख लेते हैं आज का अंतिम अन्वय क्रम में, और वो है ये। पढ़िए इसको। और भी लोग हैं, सब लोग पढ़ें, कोई ना कोई पढ़ता जाए। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः निर्वर्तयामास ततो भरताग्रजः। हाँ, देखिए अभी देखने में कठिन लग रहा है, हम लोग कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको सब आसान लगने लगेगा। अब कैसे, देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ के तो करेंगे। सबसे पहला काम पद विभागः, वही नियम, वही हम लोगों को क्रम में चलना है। पद विभागा में हमने क्या किया, सारे पदों को लिख दिया। पदों को लिखने के बाद हमने पहचाना कि उसके कौन कौन से पद सही फॉर्म में हैं, उनको अलग अलग करके लिखा। पादुके च अस्य राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतम भरताग्रजः। भरताग्रज। हाँ, तो उसको भरताग्रज ही बोलेंगे, क्योंकि भरत के अग्रज हैं। ठीक है, तो भरताग्रजः उनको बोलेंगे। उनको अलग कर सकते हैं, लेकिन वो एक साथ ही यूज हो रहे हैं, अलग भी सही है, एक साथ भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा एक पद विभाग बन गया। अब इनको पद विभाग को हमने एक साथ लिख लिया। अब अगला काम क्या करना है, अगला करना है टेबल बनाएंगे। प्रतिपदार्थः, उसकी टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी। पादुके, पादुके स्त्रीलिंग का है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ये चप्पलों के लिए, खड़ाओं के लिए, जो भी आप कहें, तो उस समय खड़ाऊ चलती थी तो खड़ाऊ के लिए यूज किया जाता है। च अव्यय है। अस्य का मतलब है इसके, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। राज्याय चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन का रूप है, राज्य करने के लिए। न्यासम, न्यास होता है किसी धरोहर को बोलते हैं, न्यासम धरोहर को, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। दत्वा देकर, जाकर, देकर, ये त्वा प्रत्यय है तो उसमें अव्यय कहलाते हैं ये। तो दत्वा अव्यय हो गया, देकर पुनः अव्यय है, फिर से बोलते हैं उसके लिए। निवर्तयामासा ये क्रिया है, ये मतलब वापस जाने के लिए जब कहा जाता है तो उसके लिए क्रिया यूज की जाती है। प्रथमा विभक्ति एक वचन की है। ततः, ततः भी एक अव्यय है। भरतम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, भरत को। भरताग्रजः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का मतलब बड़े, भरत के जो बड़े भाई थे, जो राम थे, उनके लिए यूज किया जा रहा है। तो हमने प्रतिपदार्थ देख लिए, उनकी विभक्तियां देख ली, लिंग वचन और उनके अर्थ देख लिए। तो ये टेबल सबसे बेसिक टेबल है, इससे हम ये वाली टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल को बनाने में हमें क्या करना है, हमें जो क्रियाएं हैं उनको देखना है। तो क्रिया में हमने देखा कि जो गत्वा, दत्वा, इस प्रकार से जो है वो क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया की तरह ही है, लेकिन वो अव्यय कहलाते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो निवर्तयामासा, निवर्तयामासा मतलब वापस जाने के लिए। किसने कहा, भरताग्रजः, किसको कहा, भरत को, भरतम। च पुनः दत्वा, दत्वा का मतलब देकर, क्या देकर, पादुके, पादुके मतलब खड़ाऊं। न्यासम, न्यासम का मतलब धरोहर की तरह उनको दिया। क्यों दिया, राज्याय, राज्य के लिए। ततः
ततः मतलब तब या फिर उसको उन्होंने दिया। अस्य, अस्य मतलब इसके। तो इस प्रकार से हम उनको विभक्त कर लेंगे पदों को, और ये टेबल बन जाएगी जो राइट साइड दाहिनी तरफ आपकी लिखी हुई है। अब हम आएंगे उसके अगले चरण पे। यहां पर हमको क्या करना है, अन्वय बनाना है। अब अन्वय बनाना कितना आसान हो जाएगा। पादुके चाह अस्य राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः। अन्वय बनाने के लिए सबसे पहले क्या पहचानना है, क्रिया। क्रिया कौन सी है, इसके अंदर मुख्य क्रिया है निवर्तयामास, लिखी हुई है दाहिनी तरफ, बाईं तरफ टेबल में देखिए। जो मेन क्रिया है वो है निवर्तयामास, तो निवर्तयामास लिख दिया हमने। इसके बाद में निवर्तया मतलब वापस जाने के लिए कहा। तो यहां पर अब उसके साथ में किसने कहा, भरताग्रजः, भरत के जो अग्रज थे मतलब राम, राम ने उनको वापस जाने के लिए कहा। तो हमने कर्ता को पहचान लिया, यहाँ पर कर्ता लिखा हुआ है भरताग्रजः, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। किसको कहा, कर्म को पहचानना है। तो कर्म जब हमने पहचाना तो कर्म से हमको पता चल गया कि ये कर्म जो है वो भरत है। तो राम ने भरत को वापस जाने के लिए कहा। तो हमने कर्ता पहचान लिया, क्रिया पहचान ली, कर्म पहचान लिया। उसको हमने तीनों को एक साथ करके लिख देंगे। ततः, ततः का मतलब क्या हुआ, तब या वहां से। तो ततः भरताग्रजः भरतम निवर्तयामास, ये उसमें हमने लगा दिया। तो इतना लगाने के बाद ये देखिए पंचमी हमने लगा दी, षष्ठी भी उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दत्वा, तो दत्वा का जो आएगा वर्ड आएगा वो पादुके के संबंध में आएगा, लेकिन पादुके के साथ में न्यासम भी आएगा, राज्याय भी आएगा। ये इस प्रकार से एक साथ एक छोटा सा वाक्य बनेगा। तो उस वाक्य को हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो अब चूंकि इसमें दो क्रियाएं हैं, तो पहली क्रिया का हमने निवर्तयामास के साथ में, निवर्तयामासा, इसके साथ में जितने भी शब्द आ सकते हैं उनको चुन चुन के इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पूरा कर लेना है। तो हमने बनाया निवर्तयामासा, पहला बनाया। निवर्तयामासा क्रिया हो गई। क्रिया के पहले हमने क्या लिखा, कर्ता। कर्ता हो गया भरताग्रजः, तो भरताग्रजः निवर्तयामासा। फिर हम यहां पर लिखा हुआ है ततः, लेकिन आप इसकी बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्म को पहले ले आइए, भरताग्रजः भरतम निवर्तयामासा, ऐसे इसको बोलिए। तो हमारे पास ये वाक्य बन गया कर्ता, कर्म और क्रिया के रूप में। फिर हमने उसमें चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस प्रकार के जो भी रूप हैं यहाँ पर आ सकते हैं उनको लगाएंगे। तो यहाँ पे ततः पहले आ जाएगा, तो बन जाएगा ततः भरताग्रजः भरतम निवर्तयामासा। और पुनः पुनः, दो बार पुनः पुनः दिया हुआ है, तो पुनः पुनः भी हो गया। तो मतलब देखिए क्या हुआ, वापस जाने के लिए बोला निवर्तयामासा। भरताग्रजः किसने बोला, भरत के अग्रज मतलब राम ने। राम ने जाने के लिए बोला, राम ने भरत को जाने के लिए बोला। भरताग्रजः भरतम निवर्तयामासा। एक मिनट, चलिए इसी से बोल रहे हैं। तो राम उन्होंने बोला, उसके बाद क्या हुआ कि ततः भरताग्रजः भरतम निवर्तयामासा, राम उनको जाने के लिए बोला। ततः भरताग्रजः भरतम पुनः पुनः निवर्तयामासा, बार बार जाने के लिए उनको बोला, क्योंकि वो जा नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप साथ में चलेंगे तभी हम वापस जाएंगे, तो उनको बोला। दूसरा जो है क्रिया है इसमें जो अव्यय के रूप में है दत्वा। दत्वा के साथ में हमने क्या किया, क्या दत्वा, तो पादुके दत्वा। पादुके किस चीज के लिए पादुके थी, धरोहर के लिए थी। पादुके न्यासम दत्वा, किसके लिए दी उन्होंने, राज्याय, राज्य के लिए उन्होंने एक धरोहर के रूप में अपनी पादुकें दी, अपनी खड़ाऊं दी। अस्य राज्याय, उसके राज्य के लिए उन्होंने अपनी खड़ाऊं दी। इसको हमने एक साथ, अब देखिए दोनों सेंटेंस को मिला के लिख दिया, हो गया ततः भरताग्रजः भरतम
अब यहाँ पर बीच में इसको हमने लिख दिया। ततः भर्ताग्रजः, भरतम पुनः पुनः निवर्तयामास के बाद, उसके पहले और भर्ताग्रजः के बाद हमने इस सेंटेंस को फिट कर दिया। तो बन जाएगा ततः भर्ताग्रजः अस्य राज्याय पादुके न्यासम दत्वा भरतम पुनः पुनः निवर्तयामास। क्योंकि क्रिया आपकी जो है, मेन क्रिया जो है, प्रधान क्रिया निवर्तयामास है, वो उससे अंत होना चाहिए, और जो दूसरी है वो उसके बीच में कहीं सेंटेंस में आ जाएगी। तो इस प्रकार से राम ने उसके राज्य के लिए अपनी खड़ाऊ धरोहर के रूप में उनको देकर भरत को पुनः पुनः वापस जाने के लिए कहा। इसका ये अर्थ हुआ। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो अभी हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे सेशन को। कोई प्रार्थना श्लोक ले लीजिए जिन्होंने शुरुआत करी थी। भावना बोलो। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तत्सत्। धन्यवाद।